यदि आप विक्टोरी विथ एस कम्युनिटी के सदस्य हैं या बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रलोभन के और यह जानते हुए कि विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, अर्निंग प्लेटफॉर्म नहीं है, फिर भी आप विक्टोरी विथ एस कम्युनिटी के सदस्य बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट जानना बहुत ही कंपलसरी है। पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है न्यू रजिस्ट्रेशन, दूसरा ओल्ड ईमेल वर्सेज न्यू ईमेल, तीसरा केवाईसी, चौथा सर्किल लिमिट और पांचवा सक्सेस ईयर 2026। आज मैं इन्हीं पांचों इम्पोर्टेंट पॉइंट के संदर्भ में बात करने वाला हूं, इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे, लास्ट तक बने रहेंगे, फुल वॉच करेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को रिफ्रेश कर दें। नमस्कार दोस्तों, मैं राइटर विजय अपने यूट्यूब मंच से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे। आइए बढ़ते हैं विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म की ओर और सबसे पहले जानते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन के संदर्भ में। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि प्रेजेंट टाइम में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस 1 टाइम में कंप्लीट हो रहा है। यदि आप अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपके सर्किल में जो भी विश्वसनीय लीडर हैं, जो कभी आपको आर्थिक क्षति नहीं पहुंचाए, गुमराह नहीं करे, उनके सर्किल में आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको उस व्यक्ति से रेफरल लिंक प्राप्त करना होगा जिन्होंने पूर्व में विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में अपना रजिस्ट्रेशन किया था और उसका सर्किल लिमिट पूर्ण नहीं हुआ है। अब मैं दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट ओल्ड ईमेल वर्सेज न्यू ईमेल के संदर्भ में बात करता हूं। तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी। यदि आप यह चाहते हैं कि हमने जिस ईमेल से ऑन पेसिव में रजिस्ट्रेशन किया था उसी ईमेल से विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रेशन कर लें तो आप कर सकते हैं। बट यदि आप चाहते हैं कि मैं एक न्यू ईमेल से विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म में अपना रजिस्ट्रेशन करूं, तो आप एक न्यू ईमेल आईडी से भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जिस ईमेल आईडी से ऑन पेसिव में रजिस्ट्रेशन किया था उसी ईमेल आईडी से आपको विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म पर भी रजिस्ट्रेशन करना है। बट आप जिस ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करेंगे वह एक्टिव होना चाहिए। अनएक्टिव ईमेल आईडी या @omail.ai वाले आईडी से आप रजिस्ट्रेशन नहीं करें, क्योंकि अनएक्टिव ईमेल आईडी या @omail.ai वाले ईमेल आईडी से यदि आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो तत्काल आपको विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ईमेल नहीं आएगा और आपका ईमेल वेरिफिकेशन नहीं हो पाएगा। अब मैं तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट केवाईसी के संदर्भ में बात करता हूं। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि यदि कोई भी पर्सन, चाहे वह ऑन पेसिव का फाउंडर्स हो, रीसेलर हो या कोई अन्य हो, यदि वह विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म पर आना चाहता है तो उसे अपने लीगल डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से किसी एक लीगल डॉक्यूमेंट के माध्यम से अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना होगा। जब तक वह अपना केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएगा तब तक उसकी पहुंच विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म के बैक ऑफिस तक नहीं हो पाएगी
और न ही वह अपने सर्किल का विस्तार कर पाएंगे। इसलिए केवाईसी कंपलसरी है और 1 पर्सन 1 आईडी ही ले सकता है और अपने लीगल डॉक्यूमेंट से उसका केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट कर सकता है। यदि वह दूसरी आईडी लेता है और अपने लीगल डॉक्यूमेंट से केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने का प्रयास करेगा तो निश्चय ही उसका केवाईसी नहीं होगा। अब मैं चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट सर्किल लिमिट के बारे में बात करता हूँ। तो आपको पता है कि स्टार्टिंग में जब आपने विक्टोरी विथ एस प्लेटफॉर्म पर अपना रजिस्ट्रेशन किया था उस समय आपका सर्किल लिमिट 10 लोगों की थी, फिर उसे बढ़ाकर 15 किया गया और फिर बाद में उसे बढ़ाकर 25 कर दिया गया है। बट कुछ लीडरों की सर्किल लिमिट को 28 कर दिया गया है और आपने ऑन पेसिव में मल्टीपल अकाउंट्स लिए थे और आप चाहते हैं कि अपने परिवार के सदस्यों को, अपने मित्रों को अपने सर्किल में रजिस्ट्रेशन कर लें तो आप उनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बट मेरा पर्सनल विचार है कि फ़िलहाल आपके लिए एक आईडी ही काफ़ी है। जब सब कुछ सुचारू रूप से चलने लगेगा तो फिर आप अपने परिवार के सदस्यों और अपने मित्रों का रजिस्ट्रेशन अपने सर्किल में कर लेंगे, क्योंकि यदि आपका सर्किल लिमिट ख़त्म भी हो जाता है तो यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके सर्किल लिमिट को आने वाले दिनों में बढ़ाया नहीं जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सर्किल लिमिट की कोई समस्या ही नहीं रहेगी। आप जितने लोगों को अपने सर्किल में जोड़ना चाहेंगे उसे जोड़ पाएंगे। अब मैं पांचवा इम्पोर्टेंट पॉइंट सक्सेस ईयर्स 2026 अर्थात सफलता के वर्ष 2026 के संदर्भ में बात करना चाहता हूं। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि सब कुछ 2026 में ही होने की उम्मीद है। हम जिसका इंतज़ार कर रहे हैं, जिसके इंतज़ार में वर्षों से बैठे हुए हैं, निश्चय ही वह 2026 में ही स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके संदर्भ में ग्लोबल लीडर्स मिस्टर जॉन व्हाइट सर ने कहा है कि द ईयर 2026 will be a life changer for all of us who have trusted and believe in our CEO मिस्टर एस मुफारे। अर्थात 2026 में ही हमारे जीवन में बदलाव आएगा, इसलिए आप मिस्टर एस सर पर बिलीव रखें, भरोसा रखें। आशा है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, एक प्यारा सा कमेंट्स कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू जानकारी के साथ।